इंसान हो, अपनी औकात मत भूलना। ये गद्दार हर बहुजन समाज नहीं, ये अपने खुद कौम के गद्दार हैं साथियों। ये सब समाज के गद्दार हैं। सुना आपने किस तरह आकाश आनंद बीजेपी को औकात याद दिला रहे थे, बीजेपी को गद्दार बता रहे थे और कह रहे थे कि बीजेपी गद्दारों की सरकार है। यही नहीं, आकाश आनंद ने तो यहां तक कह दिया था कि जो पार्टी अपने युवाओं को भूखा छोड़ती है और बुजुर्गों को गुलाम बनाती है वह आतंकवादियों की सरकार होती है। और जैसे ही ये भाषण सामने आया, आकाश आनंद की सभी रैलियों को रद्द कर दिया गया और अब मायावती ने सभी जिम्मेदारियों से आकाश आनंद को मुक्त कर दिया है। मायावती ने आकाश आनंद में परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की कमी बताया। मायावती ने तर्क दिया कि बीएसपी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखने और सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर रही है। मायावती ने यह भी कहा कि बाबा साहेब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए बसपा हर तरह का त्याग और कुर्बानी देने को तैयार है। जिसके बाद सवाल उठा कि क्या मायावती पर बीजेपी की तरफ से ऐसा करने का दबाव बनाया गया, इसलिए आकाश आनंद को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। क्योंकि कई बार आकाश आनंद रैली कर चुके थे लेकिन तब उनके आक्रामक तेवर नहीं थे। लेकिन जैसे ही आकाश आनंद बीएसपी की रैलियों में बीजेपी के खिलाफ मुखर हुए, वैसे ही आकाश आनंद के पर काट दिए गए। दरअसल ये कहा जा रहा है कि आकाश आनंद का बीजेपी के खिलाफ तीखा रुख मायावती की रणनीति को प्रभावित कर रहा था। मायावती की रणनीति पर आकाश आनंद पानी फेरते नजर आ रहे थे। शायद यही वजह रही कि मायावती ने आकाश आनंद को पूर्ण परिपक्व न होने तक अहम पदों की जिम्मेदारी से हटा दिया। क्योंकि हाल ही में सीतापुर में एक चुनावी रैली में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। आकाश आनंद ने अपने भाषण में कहा था, यह सरकार बुलडोजर सरकार और गद्दारों की सरकार है। जो पार्टी अपने युवाओं को भूखा छोड़ती है और बुजुर्गों को गुलाम बनाती है वह आतंकवादी सरकार होती है। और जैसे ही ये बयान सामने आया और जब आकाश आनंद के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, बसपा ने बिना कोई कारण बताए पिछले दिनों आकाश आनंद की सभी प्रस्तावित रैलियों को स्थगित कर दिया था। आकाश आनंद ने 6 अप्रैल को नगीना लोकसभा सीट से अपनी पार्टी का अभियान शुरू किया था। बाद में उन्होंने आगरा, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और कौशाम्बी सहित पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई रैलियों को संबोधित भी किया। आकाश ने यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां की। आकाश ने बड़े ही आक्रामक अंदाज में शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाकर युवाओं का दिल जीतने की कोशिश भी की। लखनऊ के अंबेडकर विश्वविद्यालय का मामला भी वे लगातार उठा रहे थे। इसके अलावा पेपर लीक का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। उनका यह अंदाज युवाओं को आकर्षित कर रहा था। आकाश जिस आक्रामक तेवर से रैलियां कर रहे थे और युवाओं को आकर्षित कर रहे थे, उसकी हर तरफ चर्चा थी। ऐसे में माना जा रहा था कि युवाओं का एक बड़ा वर्ग उनसे प्रभावित हो रहा है, इसलिए विरोधी दलों की निगाह भी आकाश आनंद पर थी। कहा जा रहा है कि उनके आक्रामक तेवरों से इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों दलों को मुश्किल हो रही थी। क्योंकि मायावती हमेशा से ही संतुलन की राजनीति करती रही हैं, लेकिन आकाश ऐसा नहीं कर पा रहे थे। दूसरा ये कि मायावती किसी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने से परहेज करती हैं। वे विरोधियों पर हमले तो करती हैं, लेकिन सधी हुई भाषा में। इसी वजह से वे लिखा हुआ भाषण पढ़ती हैं। बाकी पार्टी नेताओं को भी हमेशा इनकी नसीहत रहती है, यानी मायावती नसीहत देती हैं और वो नहीं चाहती कि किसी भी आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण पार्टी या प्रत्याशी किसी मुसीबत में पड़े। आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मायावती ने 2017 में 2 राष्ट्रीय महासचिव जयप्रकाश सिंह और वीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। लेकिन अब जब मायावती ने आकाश आनंद पर कार्रवाई की तो कई राजनीतिक पार्टी मायावती से कई सवाल भी पूछ रही हैं। और इसी पर कांग्रेस का कहना है कि मायावती किसको किस पद पर रखती हैं और किसको हटाती हैं वे उनका आंतरिक मामला है। लेकिन आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर के पद से हटाते हुए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि वो अभी मैच्योर नहीं है, इस पर मायावती के निर्णय पर प्रश्न खड़े होते हैं, यानी सवाल खड़े होते हैं। अगर वो मैच्योर नहीं थे तो उन्हें फिर कोऑर्डिनेटर आखिर मायावती ने क्यों बनाया? कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि आकाश आनंद जमीनी भाषण दे रहे थे, बहुजन समाज की बात करने लगे थे, साथ ही बीजेपी को घेरने लगे थे, तभी उनको पद से हटा दिया गया।
तो ऐसा लगता है कि बीएसपी और बीजेपी की मिली भगत एक बार फिर सामने आई है और सबके सामने यह हकीकत आ गई है कि किस तरीके से बीएसपी बीजेपी के लिए काम करती है, क्योंकि आकाश आनंद को बीजेपी के कहने पर मायावती ने हटाया है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि बीएसपी भारतीय जनता पार्टी के लिए बी टीम के तौर पर काम कर रही है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी ने जिस प्रकार से अपने भतीजे श्री आकाश आनंद जी को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है, वो फैसला चौंकाता है। जैसा उन्होंने कहा कि वो अपरिपक्व हैं, तो आदरणीय मायावती जी, सबसे बड़ा अपरिपक्वता का निर्णय तो आपका है, आपने ही उन्हें बनाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को जो परेशानी उनके बोलने से हो रही थी, क्योंकि वो तेज बोल रहे थे, समाज के हित में बोल रहे थे, कहीं भारतीय जनता पार्टी के कहने से या दबाव में तो आप उनको नहीं हटा रही हैं। इसका आपको स्पष्टीकरण देना होगा। हालांकि आपका निजी विषय है, आपकी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन चूंकि समाज में बात जा रही है तो ये बताना पड़ेगा क्या भारतीय जनता पार्टी से आपका गुप्त समझौता है। फिलहाल इस वक्त कई पार्टियां मायावती से ऐसे ही सवाल पूछ रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मायावती अपने राजनीतिक फैसलों को लेकर अपने भाई आनंद कुमार के अलावा और किसी पर विश्वास नहीं करती। माना जाता है कि उनके हर निर्णय पर कोई राय देने वाला होता है तो वो आनंद कुमार ही होते हैं, और उनके भतीजे आकाश आनंद भी उसी तरह मायावती के भरोसेमंद हो गए थे। चुनावी रणनीति में किस तरह का फेरबदल करना है और किस तरह मायावती की चुनावी रैलियों का आयोजन प्रबंधन करना है, इसकी सारी व्यवस्था ही हाल फिलहाल में आकाश आनंद के हाथों में दे दी गई थी। भतीजा आकाश पिछले करीब 2 साल से उनके साथ हर कार्यक्रम में नजर भी आ रहा था। आकाश ने बुआ से राजनीति सीखी और फिर बुआ ने उन्हें पद दे दिया। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी भी मायावती ने घोषित कर दिया था, लेकिन अब आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारी को छीन लिया गया है। आकाश मायावती के भाई आनंद कुमार के पुत्र हैं। 29 साल के आकाश ने लंदन से एमबीए किया। मायावती आकाश आनंद को राजनीति के लिए तैयार कर रही थीं। पहली बार सहारनपुर दौरे में मायावती के साथ आकाश आनंद 2017 में देखे गए। उसके बाद आकाश आनंद का पार्टी पदाधिकारियों से परिचय करवाया गया। मायावती से 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब आकाश की सक्रियता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि वह अभी राजनीति के गुण सीख रहे हैं, राजनीति के लिए तैयार हो रहे हैं। जिसके बाद पिछले साल मायावती ने बड़े धूमधाम से आकाश की शादी की थी। उनको 2018 में नेशनल कोऑर्डिनेटर की बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई और मायावती पर 2019 में जब चुनाव आयोग ने 2 दिन का प्रतिबंध लगाया था, तब पहली बार आगरा में आकाश ने एक रैली की थी। उसके बाद पिछले साल एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव का जिम्मा भी आकाश आनंद को सौंप दिया गया था। इस लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने आकाश को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन अब सभी जिम्मेदारियों से आकाश को मुक्त कर दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस समेत कुछ अहम विपक्षी दलों ने बीते साल इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इंडिया गठबंधन में ज्यादातर राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं, लेकिन बीएसपी ने इंडिया गठबंधन से आखिर तक दूरी बनाए रखी। साथ ही एनडीए में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मायावती एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच बीएसपी को स्थिर रखकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी, यानी अपनी राजनीति में संतुलन बनाने का प्रयास कर रही हैं। इसलिए मायावती ने कभी भी बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर कोई बयान नहीं दिया। वहीं इस बीच बीएसपी के इंडिया अलायंस में जाने की अटकलें भी तेज हो रही थी, लेकिन मायावती बैलेंस पॉलिटिक्स करके हवा का रुख भांपने की कोशिश में लगी थी और इसी बीच आकाश आनंद की एंट्री हो जाती है और आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बना दिया जाता है ताकि बसपा सुरक्षित हाथों में रहे और मायावती की रणनीति कामयाब हो सके। लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि आकाश आनंद से मायावती का मोह भंग हो गया और आकाश को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। यानी ये तो सच है कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता और मायावती तो इस वक्त फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। ऐसे में मायावती का आकाश को सभी पदों से मुक्त कर देना आने वाले समय में बसपा को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, राजनीति करनी हो तो संतुलन में रहकर करनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं किया तो कभी भी आप राजनीति में आकाश से जमीन तक पहुंच सकते हैं।
और ठीक ऐसा आकाश आनंद के साथ हुआ, क्योंकि हाल ही में मायावती ने अपनी सियासत के लिए सुरक्षित हाथ को ढूंढा था, लेकिन वो हाथ सुरक्षित नहीं रहा। यानी आकाश आनंद के हाथों में मायावती अपनी राजनीति को सुरक्षित रखना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो ना सका और इसलिए ही मायावती ने आकाश आनंद को सभी जिम्मेदारियों से आजाद कर दिया। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।